सीबीएसई ने एक जानकारी दी, आप स्क्रीन को देख लेंगे और ये जानकारी हड़काने वाली है। सीबीएसई ने कहा है कि क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन 100% होने चाहिए उनके अटेंडेंस के साथ, और उनके जितने भी प्रोसेस हैं, एकेडमिक प्रोसेस, स्कूलिंग प्रोसेस, और उनके जो भी प्रेजेंटेशन है, वर्क है, या फिर इनबाउंड जो स्कूल बाउंड वर्क होते हैं, उसको अच्छी तरह से करते हुए इसके प्रूफ और डिटेल को रखें, क्योंकि सीबीएसई मांग सकती है कभी भी इन इंफॉर्मेशन को कि जितने स्टूडेंट को आपने अपने यहाँ इनरोल किया हुआ है, या जितने स्टूडेंट क्लास 9th और क्लास 11th में 100% रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या वे आपके यहाँ लीगली रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर 9th में पढ़ रहे हैं और कोटा के पर्टिकुलर फेमस इंस्टीट्यूट में वहाँ पर नाम लिखा के पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी समझ में आती है तो वो स्कूल के लिए बाजा बजने के समान है। दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर कि इन 100% रजिस्ट्रेशन के साथ स्कूल मान लीजिए सीबीएसई कुछ एक स्टूडेंट के एक्टिविटी को, उनके रिपोर्ट कार्ड को, एडमिट कार्ड को, या फिर उनके अटेंडेंस के साथ साथ जो भी डिटेल है वो कभी भी किसी भी वक्त मांग सकती है, और विदिन 12 से 24 आवर के भीतर, जो अभी तक का टाइम फ्रेम मालूम चला है, स्कूलों को यह डिटेल देना होगा। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन का डिटेल लेना होगा। और यहाँ पर जियो टैगिंग के साथ स्टूडेंट जो स्कूल में अवेलेबल होंगे, क्लास कर रहे होंगे, यदि वो फिजिक्स के लैब में होंगे, केमिस्ट्री के लैब में होंगे, कंप्यूटर लैब में होंगे, स्कूल में होंगे, तो ग्रुप स्टूडेंट के साथ होंगे। स्कूल का अपने स्कूल ड्रेस होगा, स्कूल यूनिफॉर्म, तो उन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि गड़बड़ी के चांस को सीबीएसई ने पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है। सीबीएसई ने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्लास 8 से लेकर आप क्लास 12th तक जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड, उसके फैक्ट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और रीजन बेस्ड के साथ साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसा कि उसका कहना है। क्योंकि अब क्लास 8 से ही बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के बाद सीबीएसई करता है, तो इन बातों को ध्यान में रखने के साथ आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लग रही है। खास करके क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि इस बार के एग्जामिनेशन प्रोसेस में 50% से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को मस्ट करते हुए कहा है कि अगर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो थॉट बेस्ड हो, जिसमें कि स्टूडेंट ने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा और उसके हिसाब से अपने समझ को डेवलप किया, तो वो जरूरी है। और ये बात लैंग्वेज पेपर के साथ साथ साइंस और मैथमेटिक्स में भी आर्टिस्टिकली काफ़ी अच्छी तरह से लागू करने की बात कही है। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इसके लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर में, रिपोर्टेड स्पीच में कहा कि आप इसको रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट कीजिए। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर करूँ। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई एम अ बॉय, क्वेश्चन मार्क, अरंट आई, और इंट्रो फुल स्टॉप, वहाँ पर आई एम अ बॉय, कॉमा, अरंट आई, क्वेश्चन मार्क, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस को आप चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई एम अ बॉय, कॉमा, अरंट आई, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो इसको बदलना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन टैग है, और इन दोनों को कन्वर्ट करके मिला के बनाने हैं। इसी तरह से एक और रिपोर्टेड स्पीच का मुझे क्वेश्चंस दिया गया। ही सेड टू मी, व्हाट हैपेंड डियर एलिसा, कैन आई हेल्प यू। और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, और इसको आपको कन्वर्ट करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसमें पता लगाना होगा कि किस तरह से आपको कन्वर्ट करने, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, एरर करेक्शन भी पूछा जा सकता है, या ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस देकर पूछा जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। तो दिमाग में रखने वाली बात है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद